श्योपुरा में नाबालिग के अपहरण मामले में झुंझुनू एसपी पहुंचे चिड़ावा थाने। धरने पर बैठे ग्रामीणों से की समझाइश। श्योपुरा में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आज देर शाम को जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह चिड़ावा पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने चिड़ावा थाने के बाहर धरने पर बैठे लोगों से वार्ता की और पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया। एसपी ने कहा कि पुलिस पूरे प्रयास कर रही है और इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने बताया कि इस घटना पर पुलिस पूरी नज़र बनाए हुए है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 2 दिन से चिड़ावा थाने में ही कैंप किए हुए थे। एसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। थाना के श्योपुरा गांव में नाबालिग बच्ची का अपहरण का मामला हुआ। जानकारी मिलने पर नाकाबंदी करवाई गई और विभिन्न स्थलों पर संभावित स्थल थे उन पर पुलिस टीमों को रवाना किया गया। एडिशनल एसपी झुंझुनू यहाँ 2 दिन से कैंप किए हुए हैं। मैं भी आज आया, परिजनों से भी मिला। हम काफ़ी टेक्निकल साइड से भी और राउंड अप करके हम इलाज करेंगे। सर, ग्रामीण धरने पर बैठे पुलिस थाने के बाहर उनसे बात करी, उनको भी समझाया, आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, पुलिस काम कर रही है और निश्चिंत ही हम उसको जल्दी ही लाएंगे। आप पुलिस को समय दें। इस प्रकार से प्रेशर से क्या होता है, पुलिस का भी काम में थोड़ा डाइवर्ट होता है ध्यान, इसलिए इनको मनोयोग से काम करने दें। तो उन लोगों में काफ़ी ठीक है साहब, हम कोई नहीं, हम हमारे बेटे हैं, तो इशू नहीं, इसमें बातचीत होगी। कुछ दिनों पहले बुहाना में आपके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई थी आपके निर्देश के। बुहाना में तो बदमाशी हुई थी, उसमें हमने तुरंत ही पकड़ करके कार्रवाई की थी और इसमें भी करेंगे, बेफिक्र रहिए, शीघ्र ही करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। जिले में सर इस प्रकार का अपराध बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता नहीं, आप पहली बार घटना अभी ये सारे ये भी हम चेक करके आपको बताएंगे, जब आएंगे तो बताएंगे घटनाक्रम क्या हुआ। अभी बोलना उचित नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कब तक सर बहुत प्रयास कर रहे हैं। सर, ग्रामीणों को किस तरह से समझाइश करके घर भेजेंगे या फिर धरना प्रदर्शन चालू रहेगा? नहीं तो ये हमें पुलिस का काम ढूंढने का और तलाश करने का है, समझाने का काम समझा दिया। बाकी हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी बच्ची को बरामद करें और मुलजिमों को राउंड अप करें। ठीक है, थैंक यू। बीती रात को 2 जगह हुई फायरिंग की वारदात। शराब ठेके पर मंथली नहीं देने पर पिकअप गाड़ी पर किया फायर। सेल्समैन की कनपट्टी पर लगाकर गले से निकाले 3000 रुपये। ठेके पर आग लगाने का भी किया प्रयास। बीती रात को खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र में 2 जगह फायरिंग की वारदात हुई। मानवता कला में शराब ठेके पर मंथली नहीं देने पर बदमाशों ने आग लगाने व फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। मामला देर रात का होने की बात सामने आई है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी से एक खोल भी बरामद कर लिया है। शराब ठेके के सेल्समैन गुड़ा पोंक निवासी रोशनलाल ने बताया कि वह मानवता कला के शराब ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करता है। रात करीब 11 बजे वह ठेके के बाहर सो रहा था। इस दौरान दीवार फांदकर मानवता खुर्द निवासी धर्मवीर उर्फ धर्मा, यादराम व 2 से 3 अन्य युवक बाइक पर सवार होकर आए और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर ठेके की चाबी मांगी। इस दौरान वह सेल्समैन से जबरन चाबी लेके ठेके में घुस गए, जहां उन्होंने गले में रखे 29,000 रुपये निकाल लिए तथा दुकान के अंदर रखे सामान व पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान ठेका संचालक अमिलान ने बाहर से आवाज़ लगाई तो हाथ छुड़वाकर बाहर आया। पीछे पीछे धर्मवीर उर्फ धर्मा व यादराम भी आ गए। अमिलान ने बताया कि धर्मवीर उर्फ धर्मा ने कहा कि ठेका चलाना है तो 20,000 रुपये मंथली देनी होगी, नहीं तो ठेका नहीं चलने देंगे। मंथली देने से मना करने पर धर्मा ने पिकअप गाड़ी के शीशे पर फायर कर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों के भागते समय उनके हाथ से 26,000 रुपये वहीं गिर गए और 3,000 रुपये लेकर भागने लगे। उनके साथ 3 अन्य भी थे। 11:30 बजे मैं खाट गाड़ के बाहर में सो रही हूँ, फिर वो अड़ीगढ़ कूद गया मेरे को पड़ा था आगे 2 दिन वर्षा बंदूक लगा दी उधर काटू दे मायने बढ़ गई। लाइट चालू हुई बाहर, मायने बढ़ को बंद कर दी बोला ये दे केस दे तो डब्बा पीछा पड़ा ले ले वो सारा। इतनी देर में ये बोल कर मैं बाहर में गए। इतनी देर में वो रेंग का पीछा तो देख लियो रेंग में बोल दिए कौन थो धर्म कटा को है मानो जाको और कौन थो इसका एक वो यादराम 2 ही जना था क्या? हाँ, तो और बाहर खड़े 2-3 देखो वो अच्छा, डंडा को पकड़ के कूद गया बाहर को। और दुकान में कोई आग लगाना की भी कोशिश करी गया? हाँ, तेल छिड़क दिया पेट्रोल फिर अचानक से ये आगे पछड़ जोड़ फिर मैं बाहर भी गयो जिधर वो बाहर ना हो। कैश कितना लेगा? कैश 29,000 रुपया
हमारा सा ठेका की लाइट बंद कर देख कर मैं रुक कर मैं बोला, आवाज़ लगाई तो सेल्समैन भीतर था, तो वो बाद ना आया, तो वो गल धर्मा वो यादराम वो भी निकले, दोनों का तुम पिस्टल जी वहाँ से 3000 रुपये छीने और लेकर और कुछ बोतलें लेकर और कुछ फोड़ तोड़ कर दी और बाद में निकले तो बाद में मार्ग ने मांग करी मंथली दोगा चलेगा, नहीं चलेगा। मैं बोला ठेका की मंथली ले तो ठेकेदार आ जाए, बाद में बात करांगा सारा मिलकर। फिर बाग तो क्या नाम शीशा पर दो पिस्टल जी, दो पिस्टल जी, एक मारी शीशा के ऊपर, मैन शीशा के ऊपर आ गए पिस्टल से मारी। वो 3 लोग डंडे पर बैठे थे, वो उनके साथ कूद कर मोटरसाइकिल थी दो यहाँ पर भाग गया। हाँ, रिपोर्ट दर्ज कर दी, शाम की बुलाया। यहाँ पे वो कारतूस मिला दोनों, वो बाहर का छल्ला भी और वो अंदर की गोली भी, वो भी यहीं मिल गई थी गाड़ी के अंदर ही। एक तो गाड़ी के अंदर पड़ी थी, एक गाड़ी के बाहर पड़ी थी, और वो थानेदार जी ने खुद ने उठा के ले गए। 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से नरहट दरगाह का होगा सौंदर्यीकरण। राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन व पिलानी विधायक ने किया शिलान्यास। राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली और पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया आज नरहट पहुंचे। उन्होंने सूफी संत हजरत हाजिब शक्करबार शाह की दरगाह में पर्यटक सूचना केंद्र का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने दरगाह के विकास के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। वहीं पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत बजट से दरगाह के सौंदर्यीकरण, सड़क, पार्किंग व यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली व पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर दरगाह पर चादर पेश की। वरिष्ठ खादिम हाजी हजीज पठान ने अतिथियों की दस्तारबंदी की। आज का ये बहुत पवित्र प्रोग्राम है, बहुत शानदार प्रोग्राम है, और इसमें आज हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं और मैं यहाँ का विधायक हूँ उस रूप में भी। और ये सारा का सारा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, दरगाह कमेटी है, यहाँ के लोग हैं, उन सबको मैं नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूँ कि मैं इन्हीं का प्रतिनिधि हूँ, उनके प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में आया हूँ। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। जयपुर में आयोजित हुई शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड व 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पिलानी पहुंचे खिलाड़ियों व कोच का हुआ स्वागत। पिलानी कस्बे में पंचवटी के पास स्थित थार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के निशानेबाजों ने 2 गोल्ड व 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इस दौरान पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों व कोच धर्मेंद्र डूडी का स्वागत किया गया। कोच डूडी ने बताया कि राजस्थान राइफल एसोसिएशन की देखरेख में ओसेस शूटिंग रेंज जगतपुरा जयपुर में ग्रेविटी शूटिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई, जिसमें देश भर से आए हुए 1500 निशानेबाजों ने भाग लिया। कोच डूडी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल में पुनुल चाहर ने स्वर्ण पदक, सब जूनियर 10 मीटर एयर राइफल में धनंजय बढ़िया ने स्वर्ण पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में हर्षिल शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने बताया कि एकेडमी के तन्मय का नॉर्थ जोन एवं प्री नेशनल के लिए चयन हुआ है। गांव पिचाणवा खुर्द के सुभाष लुनायस के मकान पर आकाशीय बिजली पड़ी थी। इस परिवार को मदद की दरकार है क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने से सुभाष का मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है। सुभाष की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। सुभाष चंद्र के परिवार में उनकी पत्नी व 2 बच्चे हैं। पत्नी हार्ट की मरीज है तथा सुभाष किसी से आधे हिस्से में लाकर भेड़ बकरी का पालन करता था। किसी तरह पत्नी की दवा व बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन पहले जहां 10 भेड़ बकरी अचानक ही काल का ग्रास बन गई, अब इस प्राकृतिक आपदा के कारण मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अब सुभाष चंद्र के सामने बच्चों का और पत्नी की दवाइयों का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। अब सुभाष प्रशासन की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। फुरगढ़ किसान सभा कि इस परिवार को और इस औरत को आर्थिक मदद करे, ये चिराव किसान सभा निवेदन करती है सरकार से। और अगर इसके ऊपर कोई अमल में नहीं लिया गया तो गांव में जन आक्रोश है कि गरीब परिवार के लिए अभी तक कोई ग्राम सेवक, सरपंच या चला। अच्छा, तेरे पति को भी है वो ऑपरेशन हो है और तू भी बीमार चल रही है, तो तेरे क्या की तकलीफ है? हार्ट की है और
अच्छा, छल्ला का लेड़ा है। अच्छा, आप हार्ट के पेशेंट हैं और उनको ये किडनी वाली तकलीफ है। ठीक है। सीकर लुहारू सेक्शन में रेल सेवाओं के विस्तार व चिड़ावा स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक को भेजा गया ज्ञापन। सीकर लुहारू सेक्शन में रेल सेवाओं के विस्तार व चिड़ावा स्टेशन पर सुविधाओं को बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को ज्ञापन भेजा है। दैनिक रेल यात्री संघ चिड़ावा की ओर से भेजे गए ज्ञापन में बताया है कि लुहारू जयपुर के बीच प्रतिदिन नई पैसेंजर रेलगाड़ी का संचालन किया जाए। हैदराबाद जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का रिंगस झुंझुनू लुहारू के रास्ते विस्तार हिसार तक किया जाए। पुणे जयपुर सुपरफास्ट रेल का विस्तार रिंगस झुंझुनू लुहारू के रास्ते हिसार तक किया जाए। दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल का विस्तार लुहारू रिंगस फुलेरा डेगाना के रास्ते जोधपुर तक किया जाए। उदयपुर सिटी अजमेर जयपुर से जम्मूतरवी श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा तक रिंगस लुहारू हिसार लुधियाना के रास्ते साप्ताहिक द्विसाप्ताहिक नई स्पेशल रेल संचालन शुरू करने की मांग की गई है। चिड़ावा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की गई है ताकि दिव्यांगजनों को सुविधा हो सके। स्टेशन मास्टर जी को चिड़ावा पे लेटर दिया, उसमें हमने विभिन्न डिमांड रखी, जिसमें कि जयपुर सीकर ट्रेन है, डेमो ट्रेन है, वो सीकर में कम से कम 7-8 घंटे लेती है, तो उसका विस्तार लुहारू तक करने का डिमांड की हमने। एक जयपुर हैदराबाद ट्रेन है, उसका विस्तार हिसार तक करने की डिमांड है वाया सीकर झुंझुनू, जो कि जयपुर में 17-18 घंटे खड़ी रहती है। और एक ब्रह्मपुत्र मेल है दिल्ली टू कामाख्या, वो दिल्ली के अंदर कम से कम भी 17-18 घंटे खड़ी थी, उसका विस्तार वाया सीकर झुंझुनू के जोधपुर तक करने की डिमांड की है। स्टेशन मास्टर जी को ज्ञापन दिया और जीएम के नाम और श्री अश्विनी वैष्णव जी के नाम